अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वजीर आजम इमरान खान की नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए इक़दाम की हिदायत। वजारत खारजा और FI को टास्क सौंप दिया गया। हुकूमत की जानिब से बरतानवी हुकूमत को एक बार फिर खत लिखे जाने का इम्कान। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से भागे। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए तमाम कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे। बरतानवी हुकूमत की मदद से नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। 11 अक्टूबर को कोयटा में PDM का पहला जलसा होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में फैसला। एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कानून साजी पर वजीर आजम के अलावा किसी फोरम पर मुशावरत न करने का फैसला। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी गैर आईनी और इंतकामी कार्रवाई करार। हुकूमती हथकंडों का डटकर मुकाबला करने पर इत्तेफाक। अपोजिशन रहनुमा कहते हैं गठजोड़ का मकसद अपोजिशन को दबाव में लाना है। नून लीग ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल वर्किंग कमेटी के हंगामी इजलास तलब कर लिए। नून लीग ने फौजी हुकाम से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। एहसन इकबाल कहते हैं हमारा मौक़िफ़ आइन की बालादस्ती, जाती और सियासी मफाद से बालातर है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत समझती है कि नेक नियति से की गई मुलाकातों को तनाज़ात का शिकार बनाया गया। आमदन से ज़ायद असासों मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जवेरिया अली की हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नुसरत शहबाज और राबिया इमरान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का दोनों खवातीन को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। फॉरेन ऑफिस की जानिब से सलमान शहबाज और हारून यूसुफ से मुतालिक रिपोर्ट पेश नहीं की गई। शहबाज शरीफ ने अदालत में दलाइल दिए। इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेरे फैसलों से काश्तकार को फायदा और मेरे बेटों समेत दीगर शुगर मिल्स को नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ की कमरा अदालत में लीगी रहनुमाओं से मुशावरत। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के फैसलों पर नवाज शरीफ की मुशावरत से अमल दरामद करने की हिदायत। मुस्तकबिल की एहतजाजी तहरीक पर गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी APC के फैसलों को मफलूज करने के लिए की गई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि गठजोड़ के जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे। नैब शहजाद अकबर की गुफ्तगू पर कार्रवाई कर रहा है। किसी एक गवाह ने भी शहबाज शरीफ के खिलाफ इल्जाम नहीं लगाया। शहबाज शरीफ के तमाम असासे डिक्लेयर हैं। मुस्लिम लीग नून का कभी इदारों से तसादुम नहीं हुआ। किसी एक अपोजिशन लीडर ने भी मेरिट पर केस में लगाए गए इल्जामात का जवाब नहीं दिया। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं सारे अपोजिशन लीडर्स अपने बयानात में कहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, सिर्फ धमकियों पर जोर है, ऐसे नहीं चलेगा, पैसे वापस करो या जेल जाओ। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ आमदन से जायद एहसाजात केस। नैब खैबर पख्तूनख्वा में इंक्वायरी जारी। नैब एलामी के मुताबिक मौलाना फजल रहमान को नैब खैबर पख्तूनख्वा तलब किया जाएगा। कानून के मुताबिक फजल रहमान को मौक़िफ़ मालूम करने के लिए बुलाया जाएगा। वजीर आला पंजाब से लीगी अरकान असेंबली की मुलाकात। लीगी अरकान का उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल इज़हार इत्मीनान। उस्मान बुज़दार कहते हैं अरकान असेंबली के जायज़ मसाइल फौरी हल किए जाएं। लूट मार का दौर कभी वापस नहीं आएगा। वजीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असेंबली की मुलाकात। उस्मान बुज़दार बोले मखसूस एजेंडे के तहत इदारों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक है। अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासर दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि कौमी इदारों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अपोजिशन इदारों को मुतनाज़ा बनाकर मज़मूम मकासद हासिल करना चाहती है।
मफरूर अफराद रहनुमा तहरीक चलाने की खिलाफ की जुर्रत नहीं रखते। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नवाज शरीफ शौक से पाकिस्तान वापस आए, हुकूमत उनकी तमन्ना के मुताबिक इस्तकबाल करेगी। नून लीग की क़यादत अपने कायदीन की हरासमेंट, करप्शन, बददियानती और जाली टीटी के केसेस को सियासी रंग न दे। नैब ने शहबाज शरीफ को ज्यादा नमाजे, कसीर रोजे और इबादत करने की पादाश में गिरफ्तार नहीं किया। वो अपनी ताबनाक, बेमिसाल और लाजवाल करप्शन के बायस पाबंदे सलासल हो गए। भारतीय फौज की LOC के सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का सिपाही और 15 साल लड़का शहीद, बुजुर्ग समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय चेक पोस्टों पर फायरिंग करके जानी और माली नुकसान पहुंचाया। शहीद होने वाले फौजी जवान शफीक ने मर्दाना वार मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। भारतीय नाजिमुल उमूर गौरव अहलुवालिया की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर भारत से सख्त एहतजाज। पाकिस्तान और अफगान अवाम की खुशहाली एक दूसरे से मुंसलिक है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। अफगान मफामती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला का इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अफगान अमन अमल में पाकिस्तान ने अहम मसालती किरदार अदा किया। अफगानिस्तान की हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगान मफामती अमल की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। अफगान क़यादत को क़याम के इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। अफगान क़याम के लिए पाकिस्तान की काविशों पर मबनी डॉक्यूमेंट्री जारी। सिंध की सनतों को गैस नहीं मिलेगी तो हुकूमत टैक्स कहां जमा करेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं सिंध को उसके हिस्से की गैस फराहम की जाए। सिंध 68% गैस पैदा करता है, लेकिन सूबे में घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को गैस नहीं मिल रही। विफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से गैस बहरान आया है। कराची में गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज। वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं वजीर आजम को सिंध में कोई दिलचस्पी नहीं। कराची के शहरी अजियत से गुजर रहे हैं। खवातीन को घरों में खाना पकाने में दुश्वारी का सामना है। सिंध भर में कहीं भी गैस की लोड शेडिंग नहीं हो रही, SSGC का दावा। तर्जमान SSGC का कहना है फनी खराबी के बायस बंद होने वाले तीनों गैस फीडर्स बहाल हो गए। सिंध हुकूमत पोर्ट कासिम से पाकलैंड तक 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने की इजाजत दे दे। इजाजत न मिली तो गैस बहरान शदीद हो सकता है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत के स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पाबंदी आयद कर दी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने साल 2020-21 के PSDP से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रेस्ट हाउसेस के लिए रखे गए फंड्स गैर आईनी करार दिए। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए PSDP में सूबे भर के लिए पीने के साफ पानी का काबिल जिक्र मंसूबा नहीं रखा गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बगैर PC1 अक्सर मंसूबे शामिल करवाए जो गैर आईनी है। अदालत का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का हुक्म। रावलपिंडी की मुकामी अदालत ने शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट के दावे पर लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी के खिलाफ 50 लाख रुपए की डिग्री जारी कर दी। टीवी टॉक शो के दौरान हनीफ अब्बासी की गुफ्तगू पर शौकत खानम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने 8 साल पहले दावा दायर किया था। मुल्क भर में कल से प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने NCOC इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया प्राइमरी एजुकेशन सेंटर खोलने का फैसला मुशावरत से किया। NCOC में आज तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया। बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 9 अफराद जाँ बहक, 566 नए केसेस रिपोर्ट।
3,10,841 मरीजों में से 2,96,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब। फाल केसेस की तादाद 8,353 रह गई। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद ताहाल पुलिस के हाथ ना लग सका। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम आबिद अभी तक पंजाब में ही है। भिखारी या मजदूर के रूप में भी हो सकता है। मुतासरा खातून टेलीफोन पर बयान रिकॉर्ड कराने पर राजी हो गई। पुलिस अदालत से इन कैमरा ट्रायल की दरख्वास्त करेगी। दौरान ट्रायल खातून का फर्जी नाम इस्तेमाल करने का फैसला। FIA ने गुलकार मीशा शफी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मीशा शफी के खिलाफ अदाकार और गुलकार अली जफर ने दरख्वास्त दे रखी थी। अली जफर ने मीशा शफी पर अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का इल्जाम आयद किया था। भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, मकबूजा कश्मीर और दिल्ली फसादात के खिलाफ आवाज बुलंद करने का जुर्म। हिंदुत्व के नजरिए पर अमल पैरा नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत की एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी ने भारत में अपने दफातर बंद करने का ऐलान कर दिया। एमनेस्टी का कहना है मोदी हुकूमत बदतरीन इंतकामी कार्रवाई कर रही है। हमारे बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। अमले को धमकियां और हिरासत करने पर मजबूर किया जा रहा है कि वो भारत छोड़ दें। और कोरोना वायरस से दुनिया भर में अमवात की तादाद 10,06,471 हो गई। मुतासरीन की तादाद 3,35,52,000 से तजावज़। भारत में 24 घंटों के दौरान 777 हलाकतें, 69,671 केसेस रिकॉर्ड। अमेरिका में 355 हलाकतें, 37,000 से ज्यादा नए केसेस रिकॉर्ड। ब्राजील में 385 हलाकतें, 16,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए।